नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज हम डीआरडीओ टेक्नीशियन ए ग्रेड से जो वैकेंसी आई है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन रहेंगे सिंक्रोनस मोटर टॉपिक से। सिंक्रोनस मोटर टॉपिक से हम क्वेश्चन करने वाले हैं और हमारा टारगेट रहेगा कि हम एग्जाम से पहले सभी टॉपिक के क्वेश्चंस हल कर लें। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार की क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप आईटीआई बेस पर कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाहते हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। हम क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपका सिंक्रोनस मोटर का, तुल्यकालिक मोटर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसकी थ्योरी भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, तुल्यकालिक गति पर विद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मोटर कौन सी। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से कि ऐसी कौन सी मोटर है जो विद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तुल्यकालिक गति पर। तो हम बात कर लेते हैं तुल्यकालिक गति की। तुल्यकालिक गति यानी कि नियत गति। नियत गति होती है यानी कि लोड परिवर्तन से गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो लोड पर भी मोटर की गति वही रहती है, फुल लोड पर भी मोटर की गति वही रहती है। उसे कहते हैं हम सिंक्रोनस मोटर। परिभाषा दोबारा सुन लीजिए। एसी मोटर जो नियत गति पर, तुल्यकालिक गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तुल्यकालिक मोटर होती है जो नियत गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। वैसे तो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को हम मोटर कहते हैं और जो नियत गति पर यह कार्य करती है वह सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तुल्यकालिक मोटर की संरचना किसके समान होती है। तो यदि हम बात करें संरचना की तो इसकी संरचना होती है वो अल्टरनेटर के समान होती है। तुल्यकालिक मोटर की संरचना अल्टरनेटर के समान होती है और ये लगभग बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंपटीशन एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन हम वीडियोज में रोज लेकर उपस्थित होंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी मोटर है जिसकी गति लोड पर निर्भर नहीं करती। तो हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम होती है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंक्रोनस गति से कम इंडक्शन मोटर की गति कैसी होती है। तो सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति से कम होती है। तुल्यकालिक मोटर की गति होती है वह नियत गति होती है और ये लोड पर डिपेंड या लोड पर निर्भर नहीं करती। लेकिन इंडक्शन मोटर की गति होती है वह लोड पर निर्भर करती है, लोड परिवर्तन से गति कम हो जाती है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गति तुल्यकालिक मोटर की लोड पर निर्भर नहीं करती। चौथा आप क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का भाग नहीं है। तो यदि हम सिंक्रोनस मोटर की संरचना की बात करें तो ये अल्टरनेटर के समान होती है, जिसे हम एसी जनरेटर के नाम से जानते हैं। एसी जनरेटर की समान होती है सिंक्रोनस मोटर की संरचना और इसके भाग होते हैं वह स्टेटर, रोटर और उत्तेजक होते हैं। स्टेटर वह भाग जो स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। मशीन का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। वहीं जिससे हम मोटर को उत्तेजित करते हैं या एक्साइट करते हैं, बाहरी जो हम धारा जोड़ते हैं या फिर डीसी स्रोत से हम जोड़ते हैं उसे हम उत्तेजक कहते हैं। ये मुख्यतः ये शंट जनरेटर होता है, डीसी शंट जनरेटर होता है उत्तेजक के रूप में। तो आप देख सकते हैं ये तीनों ही भाग होते हैं मोटर के, लेकिन कार्बन ब्रश है भाग नहीं होता। तो यहां आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है। यदि हम स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें
तो स्टार्टिंग टॉर्क की जब भी हम बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो शून्य होता है। शून्य या फिर ऑप्शन में मिल सकता है निम्न होता है, शून्य या निम्न हो सकता है स्टार्टिंग टॉर्क। वहीं इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसका होता है उच्च। इंडक्शन मोटर आप देख सकते हैं, प्रेरण मोटर जिसे हम कहते हैं, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो यदि हम बात करें, तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये इसकी हानि फिर आप लिख सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर एक ऐसी मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अग्रगामी, पश्चगामी और इकाई पर कार्य कर सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ 20 सही आंसर है। हंटिंग दोष पाया जाता है इसमें, हाँ हंटिंग दोष इसमें पाया जाता है, लेकिन ये विशेषता नहीं है। तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जो अग्रगामी, पश्चगामी और इकाई यानी कि लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। एक ऐसी मोटर है जो तीनों पावर फैक्टर पर अपना कार्य कर सकती है। तुल्यकालिक मोटर में उल्टा वी वक्र किस के बीच खींचा जाता है या किसके बीच बनाया जाता है? तो यहां आपको देखना है उल्टा वी, दो वक्र खींचे जाते हैं जिसे हम कर्व कहते हैं, वक्र कहते हैं, वी वक्र और उल्टा वी वक्र। तो आपको ध्यान रखना है उल्टा वी वक्र और वी वक्र दोनों में ध्यान रखना है। उल्टा वी वक्र होता है वह फील्ड धारा और पावर फैक्टर के मध्य खींचा जाता है। वहीं यदि हम वी वक्र की बात करें तो वह फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के मध्य खींचा जाता है। यदि आपको वी वक्र की बात करें तो आपको फील्ड धारा और आर्मेचर धारा ऑप्शन की तरफ जाना है, नहीं तो उल्टा वी वक्र में आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूर्ण लोड पर तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 2 का आंसर मिलेगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहां आप देख सकते हैं, यदि हम कम लोड की बात करें, यहां आपको ध्यान देना है पूर्ण लोड की बात की गई है या फिर कम लोड। शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर पूर्ण लोड पर होता है 0.85, आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। जबकि 0.2 होता है, ये कम लोड पर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कम लोड होगा तो आपका 0.2 होगा, जबकि 0.85 होता है वह पूर्ण लोड पर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यदि हम बात करें विद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए तो ये राइट हो सकता है, पावर फैक्टर सुधारने में हो सकता है। तो यदि हम बात करें तो यहाँ ये दोनों ही ऑप्शन सही है। सिंक्रोनस मोटर होती है उसका उपयोग वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग उद्योगों में पावर फैक्टर सुधारने यानी कि शक्ति गुणांक को सुधारने में भी किया जाता है। यहाँ ऑप्शन ए एंड बी बोथ दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी की तरफ गए हैं। यदि आपको इसकी तरह कोई दूसरा ऑप्शन मिले तो आपको पावर फैक्टर की तरफ जाना है, क्योंकि वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने के लिए इंडक्शन मोटर भी होती है, इंडक्शन मोटर भी होती है। इसका मेन जो फंक्शन है सिंक्रोनस मोटर का वो है पावर फैक्टर सुधारने में। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक भी जरूर किया होगा, और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो तो आपको रोज मिलती रहेगी जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे, और ये वो एमसीक्यूज है जो आज तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम पूरे लेसन का, पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने रखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।